स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। आज विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन से जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, जो जीकेजीएस आधारित एग्ज़ाम होता है उसमें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। विटामिन में विटामिन का रासायनिक नाम और प्रमुख स्रोत और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में देखेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो है वो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है मुख्य रूप से दो है, विटामिन बी और सी। ये जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है, बी और सी। विटामिन बी वन की बात करें तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है और ये मुख्य रूप से अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडे, मांस और मेवा में पाए जाते हैं। विटामिन बी1 किस में? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडे, मांस और मेवा में मुख्य रूप से विटामिन बी1 पाए जाते हैं। और विटामिन बी1 की कमी से जो है वह बेरी नामक बीमारी होती है। बेरी नामक बीमारी विटामिन बी1 की कमी से होती है। उसके बाद बात करें विटामिन बी2 की, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, यानी केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का। और विटामिन बी2 जो है ये मुख्य रूप से पनीर में, अंडे में, हरे पत्तियां में, दूध, जिगर जिसे लिवर कहा जाता है, जिगर को लिवर भी कहते हैं, और मांस में इस समय विटामिन बी2 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पनीर, अंडे, हरी पत्तियां, दूध, जिगर और मांस में विटामिन बी2 प्रचुर मात्रा में या मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो वह किलोसिस है। किलोसिस नामक बीमारी विटामिन बी2 की कमी से होती है। उसके बाद बात करें विटामिन बी3 की बात करें तो विटामिन बी3 की रासायनिक नाम जो है निकोटिनिक अम्ल है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल है और ये मुख्य रूप से यीस्ट में, मांस में, जिगर में, मछली, अंडे, दूध, मटर, फलियां और मेवा में पाए जाते हैं। विटामिन बी3 यीस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर, फलियां और मेवा में विटामिन बी3 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बी3 की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो त्वचा संबंधित रोग जो है वो विटामिन बी3 की कमी से होती है। सफ़ेद दाग होती है विटामिन बी3 की कमी से, और सुषुम्ना जो है वो मंद पड़ जाता है विटामिन बी3 की कमी होने से। उसके बाद बात करें विटामिन बी6 की, तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है वो पायरिडोक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है, ध्यान में रखिएगा। और ये मुख्य रूप से दूध में, यीस्ट में, अनाज, मांस और जिगर में पाए जाते हैं विटामिन बी6। और विटामिन बी6 की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो रक्तहीनता, जिसे एनीमिया या अरक्तता कहा जाता है, वह होता है विटामिन बी6 की कमी से। और चमड़ा रोग भी होता है विटामिन बी6 की कमी से। पेशी ऐंठन भी होता है, और पथरी यानी किडनी में जो पथरी हो जाता है वो भी विटामिन बी6 की कमी से होती है। उसके बाद बात करें विटामिन बी5 की, तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है, केमिकल नाम पेंटोथेनिक अम्ल है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम। और ये मुख्य रूप से अंडे में, जिगर में, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना में पाए जाते हैं विटामिन बी5। इसका प्रमुख स्रोत जो है अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना है। और विटामिन बी5 की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो वो पेलाग्रा विटामिन बी5 की कमी से होती है। उसके बाद विटामिन बी7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम। और विटामिन बी7 जो है वो मांस में, गेहूं में, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट और सब्जी, फल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन बी7 की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो चर्म रोग, बालों का झड़ना, मानसिक विकार, ये सब समस्या उत्पन्न होती है विटामिन बी7 की कमी से। उसके बाद बात करें विटामिन बी9 की, तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम जो है वो फोलिक अम्ल होता है। ये फोलिक अम्ल समूह की होती है विटामिन बी9 जो है वो मुख्य रूप से हरी पत्तियां में, जिगर में, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, मशरूम के बाद। उसके बाद यीस्ट में, गुर्दे में और फलियां में विटामिन बी9 पाए जाते हैं।
और विटामिन B9 की कमी से होने वाली बीमारी जो है रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि, ये सब होती है। उसके बाद बात करें विटामिन B12 के बारे में, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनुकोबालेमिन होता है। साइनुकोबालेमिन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। और ये विटामिन B12 जो है मुख्य रूप से मांस में, मछली में, जिगर में, अंडा में, दूध और आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। विटामिन B12 जो है वो आंत के बैक्टीरिया द्वारा भी संश्लेषित किए जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में बात करें तो एनीमिया होती है, यानी रक्तहीनता होती है। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी की समस्या उत्पन्न हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। और उसके बाद बात करें विटामिन C की, तो विटामिन C की रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C का रासायनिक नाम। और ये मुख्य रूप से नींबू वंश के फल में, जैसे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, नींबू वंश के जो फल होते हैं जितने, उसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद टमाटर में, सब्जी में और आलू में भी विटामिन C पाए जाते हैं। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारियों की बात करें तो विटामिन C की कमी से मुख्य रूप से स्कर्वी रोग होता है और घाव न भरना, यानी घाव जो होता है वो जल्दी भरता नहीं है विटामिन C की कमी होने के कारण से। चलिए उसके बाद बात करें वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में मुख्य रूप से विटामिन A, D, E और K घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन A, D, E और K। विटामिन A की बात करें तो विटामिन A जो है इसका रासायनिक नाम वो रेटिनॉल है। और ये मुख्य रूप से दूध में, मक्खन में, अंडा में, जिगर और मछली के तेल में पाए जाते हैं। और विटामिन A जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी गाजर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। विटामिन A की कमी से होने वाली बीमारियों की बात करें तो वो कॉर्निया, वो त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन होना, रतौंधी और कुंठित वृद्धि, यानी विटामिन A कमी से होने वाले मुख्य बीमारी जो हो रतौंधी, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल विटामिन D का रासायनिक नाम है। और विटामिन D जो है मुख्य रूप से मक्खन में, जिगर में, मछली के तेल में, गुर्दे, अंडा, यीस्ट और सूर्य के प्रकाश द्वारा भी हम लोग विटामिन D ग्रहण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विटामिन D जो है वह सूर्य के प्रकाश द्वारा भी हम लोग को प्राप्त होता है, जीव जंतु को प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात करें विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में, तो विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारियों में सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया, ये प्रमुख बीमारी है विटामिन D की कमी से होने वालियों में, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विटामिन E। विटामिन E की बात करें तो विटामिन E का रासायनिक नाम वो टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल विटामिन E का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन E जो है मुख्य रूप से अंकुरित अनाज में, अंकुरित दालें में, अंडों की जर्दी में, उसके बाद सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन E। विटामिन E की कमी से होने वाली विकारता यानी बीमारी की बात करें तो विटामिन E की कमी से बांझपन, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां वो कमज़ोर हो जाती है विटामिन E की कमी से। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम जो है वो फिलिक्वेनोन है। फिलिक्वेनोन है विटामिन K का रासायनिक नाम। विटामिन K जो है मुख्य रूप से हरी पत्तियां में, अंडा में, जिगर में, टमाटर, गोभी, सोयाबीन तथा आंत के बैक्टीरिया द्वारा भी संश्लेषित किए जाते हैं विटामिन K। और एक तो है विटामिन B12 और विटामिन K, ये दोनों विटामिन जो है वो आंत के बैक्टीरिया द्वारा भी संश्लेषित किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और विटामिन K का जो रासायनिक नाम है फिलिक्वेनोन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके कमी से यानी विटामिन K की कमी से होने वाली बीमारियों की बात करें तो वो थ्रोम्बोसिस बीमारी है। थ्रोम्बोसिस बीमारी में जो है वो चोट लगने पर जो घाव होता है, उस पर जो ब्लड निकलता है वो जल्दी जमता नहीं है, यानी रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है विटामिन K की कमी के होने की वजह से। चलिए आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।